अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कॉमेडी स्टूडियो की नई एपिसोड के साथ इमरान एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर। आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो एक बेचारे शोहर हैं, बेबस शोहर हैं, जो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी के सबसे बड़े इम्तिहान में फंसे हुए हैं। उन्हें समझ नहीं आ रही वो क्या करें। तो आइए जानते हैं कि इनके साथ आखिर मसला क्या है। तो शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। ये जिंदगी है या कड़वा सच। मेरी बीवी ने तो ऐलान कर दिया है कि इस ईद पर हम ससुराल जाएंगे, लेकिन मैं कसम खाता हूं मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। मगर क्यों? ऐसा क्या मसला है ससुराल में? मसला? वहां जाते ही मेरी इज्जत का जनाजा निकल जाता है और दरवाजे पर 53 बच्चे मेरा इस्तकबाल करते हैं, जैसे मैं IMF का मशीर हूं, और इस तरह हमला करते हैं जैसे मैं उनकी ATM मशीन हूं। ये तो खुशी की बात है ना कि बच्चे आपसे मोहब्बत करते हैं। मुझसे मोहब्बत नहीं, वो मेरी जेब से मोहब्बत करते हैं। और जैसे ही मैं अंदर दाखिल होता हूं तो नारे लगने शुरू हो जाते हैं, मामू आगे, मामू आगे, मामू आगे, निकालो ईद, निकालो ईद। और वो फिर मेरी जेबों पर ऐसा हमला करते हैं जैसे चील बोटियों को नोचती है। मामू आगे, मामू आगे, मामू आगे। तो आप ईदी दे दिया करें ना, ये रस्म होती है। देख, मेरी बात तो, मेरी जेब IMF का खजाना है। मैं हर ईद पर 53 बच्चों को ईदी देता हूं। मेरे अपने बच्चों का क्या हाल है तुम्हें क्या बताऊं। मेरा घर का किराया, मेरा खर्चा, मेरी जिंदगी, मेरे जज्बात, कहां जाऊं मैं? तो बेबी को समझाने की कोशिश करें ना। बहुत कोशिश करके देख ली, उसका बस एक ही जवाब है, ये मेरे भांजे भांजियां हैं, इनकी खुशी में ही तुम्हें खुश रहना पड़ेगा। मेरी खुशी भाई कहां है? मैं तो अपनी खुशी भूल चुका हूं। मेरी जेब का तो जनाजा निकाल लेते हैं ये 53 बच्चे। बाय द वे, 53 बच्चे किसके हैं? अभी बताता हूं, देखो जरा। देखो, बच्चों की खुशी के लिए तो जाना चाहिए ना। हाँ, खुशी के लिए तो जाना चाहिए, लेकिन किसकी खुशी के लिए? तुम्हारी बहनों की खुशी के लिए या मेरी जेब के लिए? बच्चों को ईदी देना तो हमारा फर्ज है। ये फर्ज किस आयत में लिखा है? मुझे भी तो पता चले। कहां लिखा है कि शोहर सिर्फ ATM मशीन है? बस तुम नहीं समझोगे। माँ बाप ने सिखाया होता तो समझ आती। हाँ, तुम तो बड़ी समझदार हो। तुम्हारी अम्मी ने अपने सारे फर्ज मुझ पर जो डाल दिए हैं तुम्हारी सूरत में। बस हमने फैसला कर लिया है, हम जा रहे हैं। तुमने फैसला कर लिया? तो तुम खुद को कब से सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस समझने लगी? और हाँ, सबके लिए कुछ न कुछ लेकर जाना है। कोई नहीं, मैं खुद बकरा लेके जाऊंगा। आखिरकार कुर्बानी मेरी ही होनी है ना। वैसे हद हो गई है। अपनी बीवी के लिए कुछ खर्च करना, वो भी तुम्हें बोझ लगता है। अपनी बीवी के लिए बोझ? अपनी बीवी के लिए बोझ नहीं, तुम्हारी 8 बहनों के 53 बच्चों के लिए बोझ लगता है मुझे। तुम्हें पता है, मेरी छोटी बहन का शोहर हर दफा सबके लिए चॉकलेट्स और तोहफे लेकर आता है। हाँ, उसके अब्बे के 3 प्लाजे हैं और मेरा एक भी नहीं। बस मेरा एक बैलेंस का प्लाजा है जो अब 0 हो गया है। अच्छे शोहर ऐसे होते हैं, तुम्हें कुछ सीखना चाहिए। हाँ, मुझे सीखना चाहिए। तो तुम शादी भी उससे कर लेती। मुझे क्यों पकड़ा है? मुझे क्यों घसीट रही हो? बस बहाने मत बनाओ, मैंने गाड़ी बुक करवा ली है। गाड़ी बुक करवा दी? तुमने गाड़ी बुक करवा दी? मेरा कफन भी बुक करवा दो। वो तुम्हारे 53 बच्चे, भूखे बच्चे मुझे नोच के खा जाएंगे। शर्म करो, बच्चे फरिश्ते होते हैं। फरिश्ते होते हैं?
वो फरिश्ते जब मेरा मोबाइल छीनते हैं ना मुझसे, तो शैतानों के बाप लगते हैं वो। अगर तुम नहीं चलोगे तो मैं अम्मी को बुलवा लूंगी। बुलवाओ, बुलवाओ अम्मी को, और साथ में मेरी कब्र भी खुदवा देना, फिर तो मेरा यकीनी मरना हो जाएगा। अम्मी जब आएगी ना तो तुम्हें खुद ही अदाब सिखा लेंगी। हाँ, अदाब सिखाएंगी, मुझे अदाब सिखाएंगी, और साथ में मेरे कपड़े और जेब हल्की करके जाएंगी। अम्मी अदाब सिखाएंगी। बस बहुत हो गया, मैं बच्चों को बता रही हूँ कि मामू आ रहे हैं। नहीं बताना, मामू मत आ बताना रहे उन्हें। हैं। वो दरवाजे के अंदर ही आते ही मेरे कपड़े फाड़ देंगे, मत बताना उन्हें। तो फिर सीधी तरह चलने को तैयार हो जाओ। ठीक है, चलते हैं, लेकिन ईदी नहीं दूंगा मैं, बता रहा हूं मैं। ये तो वहां जाकर देखेंगे। तो अब आप क्या करेंगे? अब बस एक ही रास्ता है कि ससुराल जाकर मैं कमरे में बंद हो जाऊं या वहां से भाग जाऊं। लेकिन अगर बेबी ने दरवाजा तोड़ दिया या ससुराल वालों ने पकड़ लिया तो फिर ना तो मैं रहूंगा और ना मेरी ईद। जी नाज़रीन, ये थे पाकिस्तान के एक आम शोहर यानी खालू, जैसा कि इनका हाल हुआ है। बहुत सारे लोगों का होगा, मैं जानता हूँ, जो ससुराल न जाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनको पता नहीं कि एंड में जीत हमेशा बीवी की होती है। चलें देखते हैं क्या बनता है इनके साथ, कैसे ये बच पाते हैं या 53 बच्चों की नज़र हो जाते हैं। तो मिलते हैं अगली एपिसोड में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।